बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से रांदा दरगाह किया गया, जन्नत से निकाला गया, ज़मीन पर उतारा गया, तो लिखा ये है कि आदम अलैहिस्सलाम जो वहाँ से चलने लगे हैं तो उन्होंने वहाँ से वो हुजरा अस्वद को उठा लिया। हुजरा अस्वद को बतौर मूड़े के यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पर हुजरा अस्वद को बगल में ले लिया और ज़मीन पर उतार दिए गए। दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया तो उस रात में आदम अलैहिस्सलाम बड़े मायूस और पूरी इस दुनिया में हू के आलम में अकेले रात को बैठे हैं और बड़ी एक मायूसी और वहशत तारी है। उसी रात में अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत के दो जवाहिर यानी एक हुजरा अस्वद और दूसरा मुकाम इब्राहीम, ये दो पत्थर अल्लाह तबारक ताला ने उस रात में आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखे, पहचान गए कि ये तो जन्नत के मेरे साथी हैं। जन्नत के जवाहिरात में से आपने दोनों को लेकर सीने से लगाकर इनको बगलगीर हो गए, इससे तस्कीन हासिल करने लगे कि ये वो जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ने उन दोनों पत्थरों को ज़मीन पर उतारा। और अजीब बात है, एक हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम जो हुजरा अस्वद लेकर आए थे, असल हुजरा अस्वद एक फ़रिश्ता था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह तबारक ताला ने आबाद किया, एक फ़रिश्ते की निगरानी लगा दी थी कि आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करे कि वो इन तमाम की तमाम जन्नती के लिए मुबाह है, लेकिन ये जो एक दरख्त है, इस दरख्त के खाने से उनको मना किया गया है, तो तुम उसकी निगरानी करते रहो, कहीं आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त का फल ना खाएं। चुनाचा ये फरिश्ता जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा, तो आदम अलैहिस्सलाम भी मोहतात रहे और जन्नत के अंदर वक़्त गुजरता रहा। जब अल्लाह तबारक व तआला को तकवीनी तौर पर मंजूर था कि आदम अलैहिस्सलाम फल खाएं और फिर आगे सारा जो हुआ, तो ये तकवीली निज़ाम है, अल्लाह के यहाँ ये होना था, ये मुकद्दर था। तो अल्लाह तबारक ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से उस फरिश्ते को ओझल कर दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ता दाएं बाएं कहीं नज़र नहीं आया। तो जब ये आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका मिल गया तो उन्होंने आगे बढ़कर इस फल को खा लिया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह तबारक ताला के यहाँ जाहिर है कि एक ख़ास किस्म का गज़ब नाजिल हुआ कि ये तुम्हें खाने को मना किया गया तो तुमने क्यों खाया। तो इसी हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह तबारक ताला ने उस फरिश्ते की तरफ देखा। जब इस हैबत के आलम में उस फरिश्ते को देखा तो फरिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वो हुजरा अस्वद की शक्ल के अंदर कायम हो गया। और जिसको आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लाए उसकी तायीद एक दूसरी सही हदीस ये होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रोज़े क़यामत मैं जब हुजरा अस्वद मैदान हशर में आएगा तो इसके दो कान होंगे, इसकी दो आंखें होंगी, उसकी ज़ुबान होगी, बाकायदा हाथ होंगे, गोया क्या पूरे हाथ पैर के साथ ही मैदान हशर के अंदर पहुंचेगा। और साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि हुजरा अस्वद असल में एक फ़रिश्ता था, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उसको उन्हीं एज़ा के साथ ज़ाहिर कर देंगे और वहाँ पहुंचकर फिर दुनिया के अंदर उनको बोसा करने वाले जो लोग हैं उनके हक़ में गवाहियाँ देंगे। तो मालूम हुआ कि ये हुजरा अस्वद एक फ़रिश्ता है कि दुनिया के अंदर जो लोग हैं जो उसको बोसा देते हैं और वो तख्ती पर नोट हो जाता है कि इस आदमी ने मुझे बोसा दिया, इसके गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, तो कल रोज़े क़यामत में वो उसकी गवाही देगा। और मज़े की बात है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, वो ये कहते हैं कि मैं मक्का के अंदर हरम में हुजरा अस्वद के करीब काबा के करीब एक अरसा तक रहा तो मैंने एक मर्तबा अजीब मंजर देखा कि ये हुजरा अस्वद वहाँ से निकला और इसके दोनों हाथ पैर थे, इसके कान और पूरी एक इंसानी शक्ल में था। वो निकला और काफ़ी दूर तक टहलता हुआ दोबारा वो उसी जगह कायम हो गया और इस तरह पत्थर की शक्ल इख्तियार कर दी। इस रवायत से तायद हो गई है कि जो इस बहुत बड़े मुहद्दिस ने ये नज़ारा देखा तो मालूम हुआ है, हदीस में आता है कि जब
حجرہ اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے خود دو ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مسافے الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہاں حجرہ اسود کو مصافحہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجرہ اسود، یہ وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حجرہ اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر قریب جا کر کسی مسلمان کو حجرہ اسود کو بوسہ دینے کا موقع نہیں ملتا تو دور ہی سے سلام کرے اور بوسہ دے، اللہ پاک کے یہاں وہ بھی قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔